विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बिंदमाल। बीए पार्ट तृतीय वर्ष का जो प्रश्न पत्र है आर्थिक भूगोल, इसके अंतर्गत आर्थिक भूगोल की जो शाखा है उस पर चर्चा करेंगे। मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में आर्थिक भूगोल स्थापित हुआ, जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र भी बहुत व्यापक होता जा रहा है, जिसके कारण आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके कारण आर्थिक भूगोल के विभिन्न पक्षों का विस्तृत एवं गहन अध्ययन करने के लिए इनकी कई शाखाएं विकसित हो गई है। आर्थिक भूगोल की मुख्य शाखाएं निम्नलिखित हैं। पहली शाखा है वह है कृषि भूगोल। M.B. बालाबोन ने 1957 में आर्थिक भूगोल की चर्चा करते हुए उसकी शाखाओं में कृषि भूगोल को प्रथम स्थान दिया। इस शाखा के अंतर्गत कृषि की भौगोलिक दशाओं, कृषि प्रदेशों, कृषि उत्पादन एवं वितरण, प्रतिरूप इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। कृषि भूगोल में उन सभी क्षेत्रीय विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है जो ग्राम्य भूदृश्यों को जन्म देती है। आर्थिक भूगोल की दूसरी शाखा है वह है औद्योगिक भूगोल। औद्योगिक भूगोल में औद्योगिक कच्चे माल की प्राप्ति के स्रोतों, उत्पादन समस्याओं, उत्पादित वस्तुओं के व्यापार, उद्योगों के वितरण एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी क्षेत्र विशेष के औद्योगिक संस्थानों के अभीष्ट उपयोग, औद्योगिक माल की उत्पादन लागत, नवीन तकनीकी विकास का उद्योग एवं उनकी स्थिति पर प्रभाव इत्यादि बातों का अध्ययन भी औद्योगिक भूगोल की विषय वस्तु में आता है। तीसरा जो आर्थिक भूगोल की शाखा है वह है वाणिज्यिक भूगोल। वाणिज्यिक भूगोल मानव द्वारा संपादित विनिमय की क्रियाओं का अध्ययन है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक केंद्रों एवं उनके विकास के अध्ययन के साथ ही विनिमय क्रियाओं पर भौगोलिक वातावरण के प्रभावों का अध्ययन भी वाणिज्य भूगोल में किया जाता है। अतः वाणिज्य भूगोल आर्थिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। चौथी शाखा है विपणन भूगोल। संपादित विनिमय की इस शाखा का संबंध बाजार से है। इस शाखा में क्रेताओं एवं विक्रेताओं के क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। बिक्री संस्थानों की स्थिति, उनकी बिक्री सुविधाएं, बाजार क्षेत्र इत्यादि भी इसके विपणन क्षेत्र में सम्मिलित है। विपणन भूगोल अभी अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था से गुजर रहा है, अर्थात आर्थिक भूगोल की ये नवीन ब्रांच है। संसाधन भूगोल, ये भी आर्थिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण शाखा में आता है। संसाधनों के निर्माण एवं उपयोग ने संसाधन भूगोल को जन्म दिया है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक एवं जैविक संसाधनों की उपलब्धि, वितरण, उपयोग एवं संसाधनों को प्रभावित करने वाली दशाओं का विश्लेषण किया जाता है। मानव सहित सभी संसाधनों के संरक्षण, महत्व, अनुकूलतम उपयोग एवं संसाधन प्रादेशिकरण भी संसाधन भूगोल के विषय वस्तु या विषय क्षेत्र में समाहित है। अधिवास भूगोल, ये भी आर्थिक भूगोल की प्रमुख ब्रांच है। उपभोग से संबंधित आर्थिक क्रियाओं ने अधिवास भूगोल को जन्म दिया है। आर्थिक भूगोल की इस शाखा में ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों की स्थिति, उत्पत्ति, प्रतिरूप एवं व्यावसायिक संरचना का तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल की एक शाखा को दो उप शाखाओं में विभाजित किया जाता है, जिसमें है नगरीय भूगोल और दूसरा है ग्रामीण या अधिवास भूगोल। परिवहन भूगोल, ये भी आर्थिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। परिवहन भूगोल में परिवहन मार्गों, उनके विकास, उपयोग, यातायात तकनीकी के विकास से यातायात मार्गों पर प्रभाव, परिवहन लागत, परिवहन साधनों एवं परिवहन विकास पर पड़ने वाले भौगोलिक दशाओं के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा बंदरगाह व उनके पृष्ठ प्रदेश, परिवहन समस्याएं, दूरक्ष्मीय नियम, गुरुत्व मॉडल एवं अन्य सिद्धांतों का अध्ययन भी परिवहन भूगोल में किया जाता है। आर्थिक भूगोल की अन्य शाखाएं, आर्थिक भूगोल की उपयुक्त शाखाओं के अतिरिक्त विषय क्षेत्र में विस्तार के साथ ही इनकी अनेक कई उप शाखाएं भी विकसित हो रही हैं, जिसमें पर्यटन एवं मनोरंजन भूगोल, आय भूगोल,
उपभोग भूगोल एवं तार्किक क्रियाओं से संबंधित भूगोल को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल की अनेक शाखाएं विकसित होने से इस भूगोल को विस्तृत एवं व्यापक रूप मिला है। धन्यवाद।